वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, 12th क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने 5.5 एक्सरसाइज की थी। नाउ एक्सरसाइज 5.6। इफ x and y are connected parametrically by the equations given in exercises 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy by dx। अब इस एक्सरसाइज में x और y पैरामीट्रिकली कनेक्टेड हैं। इस बात का क्या मतलब होता है? जब भी x और y को किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाता है तब हम उन्हें पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। और पैरामीट्रिक इक्वेशन से dy by dx फाइंड करना बहुत इजी होता है। देखिए कैसे। x की वैल्यू 2a/t²। आप यहां से dx by dt की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि यहां पर y तो है ही नहीं, आपके पास t है तो dx by dt लिखा जाएगा। डेरिवेटिव करने का वही तरीका, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा 2a एज इट इज। t² का डेरिवेटिव बताइए 2t, और वो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 4at। सिमिलरली a एज इट इज, t⁴ का आपको डेरिवेटिव करना है तो क्या बनेगा 4t³। अब आपको यहां से ढूंढना क्या है dy by dx, तो आप क्या लिखेंगे dy by dt वाली टर्म को न्यूमरेटर में लिखेंगे, dx by dt को डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। अगर कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो कैंसिल होने के बाद जो आंसर बचेगा वो dy by dx का होगा। 4a कैंसिल हो गया, एक t भी आपका कैंसिल हो जाएगा t²। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, x = a cos θ, y = b cos θ। आप इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, x = sin t, y = cos 2t। इसे भी आप अपने आप कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। ओके, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करेंगे। dx by dt की वैल्यू cos t, क्योंकि sin t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t। सिमिलरली cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अब यहाँ cos 2t है तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2। क्यों? क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ओके, अब आप dy by dx फाइंड करेंगे। dy by dt न्यूमरेटर में, dx by dt डिनोमिनेटर में। ये टर्म आपने न्यूमरेटर में लिख दी और cos t को डिनोमिनेटर में लिख दिया। लेकिन इस क्वेश्चन का ये आंसर तो है ही नहीं, तो फिर आंसर कैसे मैच होगा? sin 2t का ये रूल आपको लर्न करना है। 11th क्लास में हम ये रूल पढ़ चुके हैं। sin 2t का डेरिवेटिव 2 sin t cos t, cos t से cos t कैंसल, 2 2 4 -4 sin t। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, x = 4t, y = 4/t। आपको dy by dx फाइंड करना है। वेरी सिंपल, dx by dt की वैल्यू 4, y t का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए, y का dy by dt 4 आप एज इट इज लिखेंगे, और ये 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है -1/t²। ठीक है, dy by dx की वैल्यू के लिए आप dy by dt को न्यूमरेटर में पुट करेंगे और dx by dt को डिनोमिनेटर में। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, x = cos θ -cos 2θ, y = sin θ -sin 2θ। यहां से आप dx by dθ कैलकुलेट करेंगे। cos θ का डेरिवेटिव क्या होता है -sin θ, cos 2θ का -sin 2θ, क्योंकि एक माइनस पहले से ही था, एक माइनस और आने की वजह से प्लस बन जाएगा। और 2θ का डेरिवेटिव 2 को आप यहां भी लिख सकते हैं। नाउ dy by dθ = sin θ का डेरिवेटिव cos θ, sin 2θ का डेरिवेटिव cos 2θ, एंड देन 2θ का डेरिवेटिव 2, जिसे आप यहां लिख देंगे। नाउ dy by dx के लिए आप dy by dθ को न्यूमरेटर में और dx by dθ को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। डू योरसेल्फ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, x = a θ sin θ एंड y = a 1 cos θ। आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे या मन में सोच रहे हैं मैम सारे क्वेश्चन तो आपने डू योरसेल्फ दे दिए, ये क्वेश्चन तो आप ही कर दो। चलो ठीक है, x का डेरिवेटिव जब थीटा के विद रिस्पेक्ट टू लिखोगे तो क्या बनेगा dx by dθ, a एज इट इज। थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है। साइन का डेरिवेटिव cos। सिमिलरली यहां से आप dy by dθ फाइंड करेंगे, a एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, cos θ का डेरिवेटिव -sin θ। ओके, नाउ dy by dx आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? dy by dθ न्यूमरेटर में, dx by dθ डिनोमिनेटर में।
ये वैल्यू आपने यहां लिख दी और dx बाई डी थीटा को आपने डिनोमिनेटर में पुट कर दिया। a से a कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा का ये रूल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर हाफ आएगा। 2 का हाफ कितना होता है 1। अगर आपको यहाँ से साइन थीटा का रूल बनाना है तो वो क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यहाँ जितना भी एंगल होता है आपको राइट साइड में उसका हाफ करना होता है। अगर यहाँ पर थीटा है ओनली तो ये थीटा बाई 2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का ये हमने रूल यूज कर दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हुआ है 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। लेकिन फिर से अगेन वही बात है, यहाँ जितना भी एंगल होगा राइट साइड में उसका हाफ हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा का रूल बनाना है तो वो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ये रूल हमने 1 माइनस कोस थीटा की जगह लिख दिया। अब देखिए इसका क्या फायदा हुआ ऐसे चेंज करने का। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये साइन वाली टर्म कैंसिल हो गई इससे और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही। यहाँ आपके पास बचा कोस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। कोई भी स्टूडेंट इस थीटा बाई 2 से इस थीटा बाई 2 को ना कैंसिल कर दे। ओके, ये एंगल है, ये आपस में कैंसिल नहीं होते, कंप्लीट एक माना जाएगा ये कोस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। और ये किसका रूल होता है कोट का। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का माइनस कोट थीटा बाई 2। ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, आगे भी ये काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोस 2t एंड y इज इक्वल टू कोस क्यूब टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोस 2t। स्टेटमेंट देखकर डर तो नहीं गए ना। अगर आपको सारे रूल्स लर्न है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी है। ओके, देखिए कैसे। यहां से हम dx बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे। u बाई वी का क्या रूल होता है, डिनोमिनेटर का आपको स्क्वायर करना है। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट गायब, सिर्फ कोस 2t बचेगा। नाउ डिनोमिनेटर एज इट इज, आप इस टर्म को एज इट इज लिख देंगे। साइन क्यूब टी का आपको डेरिवेटिव करना है, 3 पहले आ जाएगा और 3 में से 1 लेस होकर स्क्वायर, यानी 3 साइन स्क्वायर टी। अब आपके पास बचा साइन टी। ओके, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है कोस टी। u बाई वी में हमेशा माइनस आता है। अब न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे आप और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे डेरिवेटिव। अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म है, कोई बात नहीं, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे और फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंडर रूट के अंदर छोटी टर्म है या बड़ी टर्म है। अब आपके पास अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है कोस 2t। अब कोस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, 2t का डेरिवेटिव 2। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में dx बाई डी टी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट कोस 2t एलसीएम आ जाएगा और जब ये अंडर रूट कोस 2t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने की वजह से तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। रीजन, अंडर रूट 2 को अगर आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2 ही तो आता है। ठीक है, ये दोनों टर्म आप एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। और कौन सी टर्म बच गई साइन 2t साइन क्यूब टी, ये दोनों आपने यहाँ लिख दी। अब आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके y की ये वैल्यू गिवन है, इसी तरह से आप dy बाई डी टी कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। आपके पास dy बाई डी टी की ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन होगा जैसे आपने dx बाई डी टी फाइंड किया है। अब मैं आपको कुछ ये रूल्स रिवाइज करवा देती हूँ। 1 प्लस कोस 2t का क्या रूल होता है 2 कोस स्क्वायर t। अगर आपको कोई यहाँ से कोस 2t की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह दे तो आप इस 1 को राइट साइड ले जाएंगे, 1 राइट साइड आकर माइनस का हो जाएगा। फिर कोस 2t का क्या रूल बन गया 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1। सिमिलरली एक रूल आपके पास ये होता है, अगर प्लस की जगह माइनस हो तो कोस की जगह क्या हो जाता है साइन। यहाँ पर अगर आपको कोस 2t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कोस 2t को राइट साइड ले जाएंगे और ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर t लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स यहां से कोस 2t की क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। ये सारी वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ ये 2 रूल याद कर लीजिए और फिर इन्हीं से जितने भी रूल्स बन सकते हैं वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कोस 2t के ये 2 आंसर हो गए, ये कोस की टर्म में और ये साइन की टर्म में। ओके, अब देखिए साइन 3t का क्या रूल होता है 3 साइन t। इस 3 को आप पहले लिख देंगे 3 साइन t माइनस, फिर यहाँ 4 आएगा और साइन
क्यूब टी। और ऐसे ही कोस का रूल होता है, कोस 3t का फॉर्मूला आप इस साइन की जगह कोस लिख देंगे। बुक्स के अंदर ज्यादातर ये रूल लिखा होता है, लेकिन आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन की जगह आपको क्या लिखना है, कोस, और माइनस को कॉमन लेना है। ये सारे रूल्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अब dy बाई dx को कैलकुलेट करने में हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, dy बाई dx के लिए आप क्या लिखेंगे, dy बाई dt वाली टर्म न्यूमरेटर में और dx बाई dt डिनोमिनेटर में। साइन टी कोस टी दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, हमने दोनों जगह से कॉमन लिया और इसे कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहां से साइन टी गया, कोस टी गया, एक कोस टी आपके पास बचा, ये कोस टी लिखा हुआ है, -3 एज इट इज। इस कोस 2t की जगह अभी जो हम रूल पढ़ के आए हैं, आप वो रूल यूज करेंगे, 2 कोस स्क्वायर t -1। ठीक है, यहां से साइन टी भी बाहर गया, कोस टी भी बाहर गया, सिर्फ क्या बचा, 2 कोस क्यूब टी। ये टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए, यहां से कोस टी बाहर गया, एक साइन टी बाहर गया, साइन टी और कोस टी बाहर हैं, यहां से एक साइन टी बचेगा और कोस 2t। इस कोस 2t की जगह आपने रूल यूज किया 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। हमने ऐसा किस लिए किया, क्योंकि हमारे पास यहां ब्रैकेट के बाहर साइन टी है, तो हमने कोस 2t का रूल लगाया साइन वाला, और यहां कोस टी है, इसलिए हमने यहाँ कोस 2t का कोस वाला रूल यूज किया। अभी देखिए इसका आपको फायदा पता चलेगा। जैसे ही आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -6 कोस क्यूब टी बन जाएगा, -3 - 1 +3 और कोस टी, ये बन गया +3 कोस टी, 2 कोस क्यूब टी एज इट इज। सिमिलरली जैसे ही आप ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ जो जो लाइक टर्म्स हैं आप उन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। -6 + 2 की वैल्यू -4, -6 + 2 -4 साइन क्यूब टी। अगर इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये कोस 3t का फॉर्मूला बनेगा, और डिनोमिनेटर में साइन 3t का रूल बन गया। कोस बाय साइन क्या होता है, कोट, -कोट 3t इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, x = a cos t + लोगरिथम 10t/2 और y की वैल्यू है a sin t। यहां से dy बाई dt तो कैलकुलेट करना काफी इजी है, a cos t। ओके, dx बाई dt देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, cos t का डेरिवेटिव -sin t, a एज इट इज रहेगा। लोगरिथम x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो 1/10t/2। अब आपको 10t/2 का डेरिवेटिव करना है, 10 का डेरिवेटिव secant स्क्वायर t/2। अब आप t/2 का डेरिवेटिव करेंगे 1/2। अंडरस्टैंड, जैसे ही आप 10 को साइन बाय कोस में चेंज करेंगे, कोस न्यूमरेटर में चला जाएगा, और secant स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर t/2 लिखने से एक टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, 1/2 साइन t/2 कोस t/2। अभी अभी हम ये रूल पढ़ के आए हैं, ये किसके इक्वल होता है, साइन t के। अब यहाँ आप एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर t + 1 साइन स्क्वायर t कोस स्क्वायर t होता है। ये रूल आइडेंटिटी से बना है, 9th क्लास से ये आइडेंटिटीज हम याद करने लगते हैं। साइन स्क्वायर x + कोस स्क्वायर x = 1। कोस स्क्वायर x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 - साइन स्क्वायर x, 1 - साइन स्क्वायर t = कोस स्क्वायर t। ये हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू आ गई। dy बाई dx की वैल्यू के लिए आपको dy बाई dt की वैल्यू न्यूमरेटर में और dx बाई dt की वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखकर डिवाइड करनी है। जैसे ही आप ये डिवाइड करेंगे, आपका आंसर तुरंत मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इजी है, x = a secant थीटा, y = b tan थीटा। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, x = a cos थीटा + थीटा * sin थीटा। इसे देखिए ध्यान से, यहां पर आपको डेरिवेटिव करते वक्त u * v का यूज करना है। dx बाई डी थीटा कैलकुलेट करने के लिए a एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव -sin थीटा, u * v में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है। मल्टीप्लाई करते वक्त 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा, a थीटा कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह से आप dy बाई डी थीटा भी कैलकुलेट कर लेंगे, वहां से dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। आज तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, चलो एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, इसे मैं करवा देती हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 काफी इजी क्वेश्चन है। अंडर रूट को देखकर आपको डरना नहीं है। x = √a⁻sin−1t। यहां से आप dx बाई dt कैलकुलेट करेंगे।
अंडर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 अंडर रूट में जो भी टर्म लिखी हुई है आपको एज इट इज लिखनी होती है, ठीक है। अब आपके पास ये बच गया a रेज टू पावर साइन इनवर्स t। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज टू पावर x इंटू लोगरिथम a। ये आपने a रेज टू पावर x के डेरिवेटिव का रूल लिख दिया, a रेज टू पावर साइन इनवर्स t इंटू लोगरिथम a। अब आपके पास ये बच गया साइन इनवर्स t। साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आपका dx/dt आ गया। ये y की वैल्यू है आपके पास, यहां से dy/dt कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि इसमें भी अंडर रूट है तो डेरिवेटिव का सेम मेथड होगा 1/2 अंडर रूट। a रेज टू पावर कोस इनवर्स t का डेरिवेटिव a रेज टू पावर कोस इनवर्स t इंटू लोगरिथम a। अब आपके पास कोस इनवर्स t बचा हुआ है, कोस इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। जैसे ही आप dy/dx को कैलकुलेट करने के लिए इस टर्म को न्यूमरेटर में और इस टर्म को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये फुल टर्म इस फुल टर्म से कैंसिल हो जाएगी, लोगरिथम a भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब आपके पास जो टर्म बचेंगी वो सिर्फ ये वाली टर्म्स होंगी। अंडरस्टैंड? जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। a रेज टू पावर कोस इनवर्स t लिखा हुआ है, अगर आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट यहां से गायब हो जाएगा और y के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। इस टर्म की वैल्यू y स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली a रेज टू पावर साइन इनवर्स t को आप क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर, ओके। अब इस टर्म को देखिए -1/a रेज टू पावर कोस इनवर्स t का अंडर रूट, a रेज टू पावर कोस इनवर्स t के अंडर रूट को तो हम y लिख सकते हैं, तो मैं इसे क्या लिखूंगी? -1/y। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा? 1/x। यहां y से y एक टर्म आपकी कैंसिल हो गई, ये x इस एक x को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा? माइनस एज इट इज। यहां पर आपके पास 2 y थे, एक y बच गया, यहाँ 2 x थे, एक x। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.6 फिनिश हो गई। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से ट्राई करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।